नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां गोपाल खेमका हत्याकांड मामले में शूटर उमेश यादव और सुपारी देने वाले अशोक साव को बेऊर जेल भेजा गया है। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में ये दोनों बेऊर जेल भेजे गए। छज्जूबाग कोर्ट में आज दोनों की पेशी हुई, जिसके बाद बेऊर जेल भेजा गया है। पटना पुलिस रिमांड के लिए अपील अब कर सकती है। रिमांड पर लेकर दोनों से पूछताछ पटना पुलिस कर सकती है। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। आज बड़ी जानकारी गोपाल खेमका हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई आपको ये बड़ी जानकारी दे दें, जिसमें आज दोनों आरोपियों को सबसे पहले छज्जूबाग कोर्ट में पेशी की गई और पेशी करने के बाद दोनों को बेऊर जेल भेजा गया है। मास्टरमाइंड अशोक साव को बेऊर जेल भेजा गया, वहीं शूटर उमेश यादव को भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। देखिए, पटना में पुलिस ने गोपाल खेमका हत्याकांड का खुलासा कर दिया है और इस पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में पूरी सजगता के साथ कानून का राज स्थापित है। साथ ही उन्होंने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही कई सवाल भी उनके द्वारा पूछे गए हैं। सरकार पूरी सजगता से कानून का राज स्थापित करेगा। बिहार के मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ये जंगल राज से गुंडा राज बनाने की मानसिकता कतई स्वीकार नहीं की जाएगी। और आज जंगल राज वाले लोग बताएं कि अधिकतर अपराध चाहे बालू माफिया में हो, जमीन माफिया में हो या शराब माफिया में हो, सब राजद से कनेक्शन क्यों जुड़ता है? क्यों राजद के लोग ही निकलते हैं या उससे जुड़े लोग निकलते हैं? जवाब दे राजद के वाले। बिहार सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए दिए जा रहे 35% आरक्षण में डोमिसाइल नीति लागू कर दी है। अब इसका लाभ सिर्फ बिहार की स्थायी निवासी महिलाओं को ही मिलेगा। इस फैसले से मुजफ्फरपुर के कॉलेज की छात्राओं में खुशी की लहर है। इस खुशी के मौके पर महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाया, मिठाई खिलाई और इसके अलावा कॉलेज में त्योहार जैसा माहौल देखने को मिला। साथ ही छात्राओं ने इस नीति के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है। जी, मैं बहुत खुश हूँ कि बिहार की अस्थाई महिलाओं को, अस्थाई लड़कियों को ये आरक्षण मिला है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि हम जॉब पढ़ाई तो कर लिए पर हमें जॉब के लिए ढूंढना पड़ता था, दूसरी जगह जाना पड़ता था। पर अब हमारा पलायन भी रुकेगा और ये जो महिलाओं के लिए जो ऐतिहासिक कदम उठाया है एनडीए सरकार ने, उसके लिए मैं एनडीए सरकार की माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की बहुत बहुत आभारी हूँ। और हम लोग के लिए बहुत खुशी का बात है, क्योंकि हम लोग पढ़ाई करेंगे तो उसके बाद हम लोग को आरक्षण मिलेगी, उससे हम लोग को बहुत उसमें फ़ायदा होगा। इसके लिए उनको धन्यवाद दिल से बोलना चाहेंगे हम लोग। आज बिहार में एनडीए सरकार ने बिहार की अस्थाई महिलाओं को सभी प्रकार की सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण दिया है। महिलाओं के विकास के लिए यह नया द्वार खुला है और हम लोग एनडीए सरकार को, नीतीश कुमार को, सम्राट चौधरी जी को, विजय कुमार सिन्हा जी को बहुत बहुत इस ऐतिहासिक फैसले के लिए बधाई देते हैं। निस्संदेह हमारी बच्चियों के लिए यह नए अवसर लाएगा। तो बिहार की सरकारी नौकरी में प्रभारी डोमिसाइल बढ़कर 74% हो चुका है, यानी कि सीएम नीतीश कुमार ने 35% महिला आरक्षण मूल निवासी के लिए रिजर्व कर दिया है। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में बिहार में युवा आयोग के गठन को भी मंजूरी मिली है। इस दोनों फैसले को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि युवा आयोग के गठन से युवाओं के तरक्की, नौकरियों में और रोजगार में मदद मिलेगी। वो फैसले ऐतिहासिक है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के कैबिनेट ने युवा आयोग के गठन और सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण का निर्णय लेकर बिहार के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। युवा आयोग से युवाओं की तरक्की में, नौकरियों में और रोजगार में काफ़ी मददगार साबित होगा और महिलाओं को जो आरक्षण बिहार सरकार देने का फैसला लिए, यह महिलाओं के लिए सम्मान की बात है, उसकी आर्थिक उन्नति की बात है, उसकी तरक्की की बात है।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के मतदाता सूची पुनरीक्षण के फैसले को विपक्ष राजनीतिक तौर पर भुनाने में जुटा हुआ है। कल विपक्ष का बिहार में चक्का जाम है, जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, सीपीएम के महासचिव MA बेबी, सीपीआई के महासचिव D राजा मौजूद रहेंगे। विपक्षी दलों ने बिहार मतदाता पुनरीक्षण को वापस लेने की मांग करते हुए कल चक्का जाम का आह्वान किया है। विपक्षी नेता इस दौरान आयकर गोलंबर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय तक प्रदर्शन के रूप में जाएंगे। मैं बार बार कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी जब जब देश में संकट आई है तो वो तब तक लोगों को आगाह किए हैं और जनता के लिए जो है वो आवाज़ उठाए हैं। इनकम टैक्स चौराहा से हम आर ब्लॉक जाएंगे, आर ब्लॉक से हम जो है शहीद स्मारक जाएंगे, शहीद स्मारक से EC ऑफिस तक हम लोग जाने के प्रयास करेंगे और हम लोग अपनी बातें को वहाँ पे कहेंगे। साथ साथ ट्रेड यूनियनों के, पूरे देश के कई ट्रेड यूनियनों के साथ जो है उनको भी हम सपोर्ट करेंगे। ये राहुल गांधी जी के आने से 10 तारीख वाले जो हमारे पास फीडबैक है कि लोग 9 तारीख के इस चक्का जाम से और राहुल गांधी जी के नेतृत्व से इतना घबराए हुए कि कई BLO हमको फ़ोन करके कहे कि सर साथे को काहे न करा देते हैं। बिहार में SIR पर विपक्ष के सवालों पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जवाब दिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा है कि शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए अनिवार्य है। देखिए, मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ विपक्ष कल बिहार बंद को लेकर कटिहार रेल पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। NFL मंडल के तहत आने वाला कटिहार जंक्शन एक प्रमुख और संवेदनशील रेल मार्ग है, जहां से भारी संख्या में यात्री रोजाना सफर करते हैं। RPF इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और स्टेशन पर लगातार गश्त बढ़ा दी गई है। संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए टीम पूरी तरह तैयार है। कटिहार RPF इंस्पेक्टर राकेश कुमार से न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत ने बातचीत की है, आप भी सुनिए। में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए यात्री अपना यात्रा सुरक्षित महसूस कर सके, यात्रा कर सके सुरक्षित रूप से, और वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बंद को भी इंस्ट्रक्शन है, बंद आने वाले टुमारो जो बंद का ऐलान है उसको भी देखते हुए एक पूर्वाभ्यास है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था का ड्रिल किया जा रहा है। गया जी से आपको बड़ी खबर बताते हैं। बस जांच के दौरान 16 लाख कैश जब्त किया गया है। झारखंड के यात्री के पास ये 16 लाख कैश मिले हैं। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और IT की टीम अब पूरे मामले की जांच कर रही है। डोभी के समेकित जांच चौकी के पास ये कार्रवाई की गई। तो बड़ी खबर आपको गया जी से बता रहे हैं, जहां एक झारखंड के यात्री के पास से 16 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है और पुलिस ने उस शख्स को हिरासत में ले लिया है। IT की टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से बताते हैं, जहां बैंक ऑफ महाराष्ट्र काशीपुर में 7 मई को हुई 10 करोड़ जेवर और 15 लाख रुपए नगद की डकैती मामले का खुलासा कर लिया गया है। पुलिस ने 2 अपराधियों को लूटे गए 2 किलो 78 ग्राम सोना, नगद रुपए, मोबाइल और बैग के साथ गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी अखिलेश राय उर्फ गोलू को DRM चौक से पकड़ा गया, जिसने अपराध स्वीकार करते हुए पूरे गिरोह की जानकारी दी। उसकी पत्नी सविता कुमारी को लूट का सामान छिपाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और STF की संयुक्त कार्रवाई में अब तक 13 अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बाकी के सामानों की बरामदगी के लिए छापेमारी जारी है। अभी तक 30 से अधिक कांड, इनका जो आपराधिक इतिहास है वो 30 से अधिक कांडों का हम लोगों को मिला है। इसकी समस्तीपुर पुलिस तफ्तीश कर रही है कि किन कांडों में ये जमानत पर हैं, उन पर हम लोग जमानत इनकी खारिज कराने की कार्रवाई करेंगे। 5 से अधिक कांडों में ये वांछित हैं, उन पर इनको रिमांड कराने की कोशिश करेंगे। इनको नगर थाना अंतर्गत विधिवत गिरफ्तार किया गया है और इनकी गिरफ्तारी के बाद इनसे पूछताछ के आधार पर, इनके कन्फेशन के आधार पर अभी तक हम लोगों ने 1382 ग्राम आभूषण बरामद किए हैं, 2 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पैकेट और जिस बैग में ये लोग सामान लेकर वहाँ से निकले थे, जो वीडियो फुटेज वगैरह में मौजूद है, उसको बरामद किया है और कैश 20,000 रुपये बरामद किए हैं।
इस प्रकार घटना के बाद से अभी तक की जो कुल उपलब्धि है उसमें 2 किलो 787 ग्राम आभूषण बरामद किए जा चुके हैं, जिनकी कीमत लगभग 2 करोड़ 70 लाख के आसपास है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बेगूसराय के सर्वमंगला आश्रम में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। विजय सिन्हा ने वेद विज्ञान पाठशाला श्री राम जानकी रथ कार्यालय का भी शिलान्यास किया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी उनके साथ मौजूद थे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में कानून का राज है और अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। साथ ही नीतीश कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के आरक्षण में डोमिसाइल लागू करने के फैसले का भी जिक्र किया। डिप्टी सीएम ने सिमरिया के विकास के लिए भी कई घोषणाएं की हैं। मंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट में मुहर लगी है और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का बढ़ता बिहार, विकसित बिहार के स्वरूप को आज युवा आयोग का और महिला आरक्षण पर मुहर लगा करके ये साबित किया है कि बिहार अब आगे बढ़ेगा, विकसित होगा। बिहार के हर लोगों की भागीदारी सशक्त रूप से होगी। कानून का राज स्थापित होगा। कानून को जो भी तोड़ेंगे उसका फर्श वही होगा जो आज अब पटना में आपने देखा। और इसी बीच आपको बड़ी खबर समस्तीपुर से बताते हैं, जहां शौचालय टंकी में गिरने से 3 युवक की मौत हो गई है। एक ही परिवार के 3 युवक थे, बेहोश हो गए थे। लोगों ने रेस्क्यू कर तीनों को बाहर निकाला। इलाज के लिए बेगूसराय ले जाने के दौरान तीनों की मौत हो गई। सलाह बुजुर्ग गांव की एक घटना बताई जा रही है। देखिए, पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन से पहले न्यूज 18 आपके लिए लेकर आया है खास सीरीज, जिसे हम रोज आपको दिखाते हैं। आज आप देखिए पीएम मोदी पर सीरीज का 4था एपिसोड, अंतरिक्ष में जय घोष।